तो हेलो फ्रेंड्स, सलमान वालेकुम वेलकम 2.0 में आप लोगों को फिर से स्वागत है। मैं फिर से आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ इन्फिनिक्स का जो मॉडल नंबर है हॉट 12। और इसमें मैं आपको चलता हूँ डायरेक्ट बोलने पर, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें क्या क्या है। और चार्जिंग सेक्शन के डिटेल्स में मैंने बताया इस सेक्शन में। तो इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं पहले। और देखिए यहाँ पे आपको मॉडल नंबर दिख रहा होगा कि इन्फिनिक्स हॉट 12 जो X6817 है। इसमें चार्जिंग सेक्शन कैसे काम करता है ये आपको मैं दिखाऊंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम तो आ गए बोर्नियो पे, लेकिन नीचे से हम समझते हैं कि हमारा सेक्शन ये कैसे काम करता है। तो इसमें देख सकते हैं कि ये सी टाइप का चार्जिंग कनेक्टर है, जिसमें ये तो अगर कहीं से वोल्टेज अगर मिसिंग होता है तो बोर्ड को ही चेंज करना पड़ता है। लेकिन इसमें चार्जिंग कनेक्टर चेंज करने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। जिन भाइयों को पता होगा चार्ज चेंज करने का वो कर सकते, नहीं तो बहुत ज़्यादा ऐसे भी होते हैं जिनसे नहीं हो पाता है। तो फ्रेंड, अगर जिनसे नहीं हो पा रहा है और कोई दिक्कत है वोल्टेज से, तो आपको मैं दिखा दे रहा हूँ कि यहाँ पे कैसे काम करता है ये सेक्शन। तो देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे आपको ये जो रेड कलर का जो भी लाइन है, 1 नंबर और 2 नंबर छोड़ के तीसरा और चौथे नंबर पे, इधर से भी तीसरा चौथे पे जो लाइन रेड कलर का दिख रहा है वो वीवस की सप्लाई होता है, जो 5 वोल्ट की सप्लाई पास करता है ये। तो यही वोल्टेज हमारा चार्जिंग सेक्शन में जाता है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे ये रेड कलर का है, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आपको VPH PWR जो दिखा रहा है, ये आपका कुछ और है जो बैटरी कनेक्टर से आता है। और ये जो आपको दिख रहा है ये जो नीचे की तरफ जा रहा है ये, तो ये नीचे की तरफ इस बोर्ड की तरफ से होकर बोर्ड के दूसरी तरफ आते हैं हम। ये जो सब बोर्ड है, ये सब बोर्ड के दूसरी तरफ आते हैं। तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे आपको 5 वोल्ट मिलेगा। यहाँ से बोर्ड को पलटिएगा आप, तो बोर्ड को पलटने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ये चार्जिंग कनेक्टर है पलटने के बाद। और उसके बाद यहाँ पे एक डायोड लगा हुआ है। इस डायोड पे आपको 5 वोल्ट मिलेगा इस सिरे पे यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे भी आपको 5 वोल्ट मिलेगा। यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है, एक यहाँ पे कैपेसिटर, यहाँ से 5 वोल्ट देते हुए ये कनेक्टर पे जाता है, जो कि यहाँ पे आ चुका है। वीवस की सप्लाई देख सकते हैं आप। तो यहाँ से फ्रेंड आपको इस कनेक्टर तक आपको 5 वोल्ट की सप्लाई मिलेगा। तो आपको जंपर मारने की ज़रूरत है। तो अगर आपको कोई दिक्कत है तो यहाँ पे आप वोल्टेज चेक कीजिएगा। यहाँ पे अगर आपको नहीं मिल रहा है तो यहाँ से आप जंपर कर सकते हैं। यहाँ से जंपर करके यहाँ पे आप जंपर कर सकते हैं, या यहाँ से जंपर करके आपको कहीं से भी मिसिंग हो सकता है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं मेन बोर्ड पे। तो ये रहा हमारा मेन बोर्ड, आप देख सकते हैं। इसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि चार्जिंग सेक्शन में अगर कोई दिक्कत होता है तो आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है कि कनेक्टर हम चेंज तो कर देंगे, लेकिन अगर हमें मेन पत्ता ही ख़राब हो जाए, क्योंकि ये फ़ोन में मेन पत्ता आता ही नहीं है, ये सीधे डायरेक्ट डिस्प्ले में ही पत्ता इसका लगा हुआ रहता है, जिससे चार्ज होता है। सब कुछ डिस्प्ले के ही से पत्ते से सप्लाई होता है। तो अगर इसमें कोई दिक्कत आ जाए तो कैसे कर सकते हैं आप। तो आप यहाँ पे आपको दिख रहा है ये जो रेड कलर का है, इस पत्ते पे, इस कनेक्टर पे यहाँ पे आएगा, इस पॉइंट पे आपको 5 वोल्ट मिलेगा। यहाँ पे जंपर ना करके इस टीपी पे आप जंपर कीजिएगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर यहाँ तक आपको 5 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है तो उसके बाद आप यहाँ से आप ट्रेस कर सकते हैं कि हमारा लाइन कहाँ तक जा रहा है और उसके साथ साथ वोल्टेज में कहाँ तक मिल रहा है। तो ये सबसे नीचे वाली जो लाइन जा रही है, यहाँ पे देख सकते हैं कैपेसिटर लगा हुआ है, उसके बाद एक कॉइल है, उसके बाद एक OPP IC लगा हुआ है जो 5 वोल्ट की सप्लाई को इन भी करता है और आउट भी करता है। और उससे अधिक अगर वोल्टेज आता है तो ये IC ख़राब हो जाता है। तो ये वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए ये लगा हुआ रहता है IC, जो कि ये वोल्टेज हाई होने पे ये IC ऑटोमेटिक ये ख़राब हो जाता है और ये आगे हाई वोल्टेज पास नहीं कर पाता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ से 5 वोल्ट और पास करके ये चार्जिंग IC है जो DC टू DC IC कहते हैं। तो यहाँ तक आपको 5 वोल्ट देखने को मिलेगा। इतना कैपेसिटर कॉइल से होते हुए आएगा इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे।
उसके बाद ये चार्जिंग जो आईसी है ये वोल्टेज को डाउन करके जो 5 वोल्ट यहाँ तक हमें मिलता है इसको डाउन करके 4.2 तक या 4 किसी में 3.5 भी आ जाता है। तो ये डाउन करके यहाँ से ये 2 पॉइंट से होकर ये कैपेसिटर से होते हुए यहाँ पे एक डायोड है, इस डायोड से होकर आपको बैटरी कनेक्टर पे जाएगा। तो देखते हैं इस पे कोई, तो इस बैटरी कनेक्टर पे आ रहा है, यहाँ पे कोई भी बीच में कैपेसिटर इधर नहीं लगा हुआ है या कोई भी कंपोनेंट, डायरेक्ट इस टीपी पे आएगा। इस टीपी से आने के बाद आपको बैटरी कनेक्टर पे 4.2 वोल्ट का तक का सप्लाई मिलेगा। जब आप डाटा केबल यूज़ कीजिएगा और डाटा केबल लगाइएगा तो आपको वोल्टेज यहाँ तक आपको 4.2 तक सप्लाई मिलेगा। तो इस तरह से फ्रेंड आपको हॉट 12 में चार्जिंग सेक्शन काम करता है। उम्मीद है कि आपको अच्छा सा समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।